नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सोनम वांगचुक ने बिगड़ती सेहत के बीच देश को संदेश दिया है और मजाक भी की। दूसरी ओर वांगचुक पर आमिर खान के बयान से और सवाल खड़े हुए। बुलेटिन में आज की शुरुआत करेंगे सोनम वांगचुक के संकल्प से, जिसने पूरे देश को ध्यान खींचा। फिर बताएंगे आमिर खान ने 3 इडियट्स और वांगचुक के रिश्ते पर क्या कहा और उस बयान पर प्रशांत भूषण क्यों निराश हुए। इसके बाद राहुल गांधी के आज देहरादून में छात्रों की गूंज अभियान, नरोत्तम मिश्रा, अमेरिका रूस विवाद और ट्रंप से जुड़ी बड़ी खबरें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज़ बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और YouTube के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। सोनम वांगचुक बोले 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, संसद मार्च जरूर करूंगा। सोनम वांगचुक पर आमिर खान का बयान, वकील प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल। देहरादून में राहुल गांधी आज छात्रों के बीच पेपर लीक पर घेरेगी सरकार। नरोत्तम मिश्रा बोले कि आशुतोष में मेरा टिकट काटने की क्षमता, मेरा टिकट हाईकमान ने काटा। रूस से तेल खरीदने पर भारत निशाने पर, अमेरिका पर पक्षपात का आरोप। शुरुआत करते हैं अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के संकल्प से। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के बीच बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि मैं आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूं। और अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। उनके इस बयान पर सीजेपी ने कहा कि सोनम वांगचुक अपनी जिंदगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया है। आप सब चलेंगे हमारे साथ, वादा। तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमिर खान ने कहा कि 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। लंदन में आमिर खान से सोनम वांगचुक पर सवाल पूछा गया। सवाल उनकी भूख हड़ताल और फिल्म 3 इडियट्स को लेकर था। इस पर आमिर खान ने तुरंत अपनी बात साफ की। उन्होंने कहा कि 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। फिल्म की शूटिंग के समय हम उन्हें जानते भी नहीं थे। आमिर ने आगे कहा कि खुद सोनम वांगचुक भी ये बात मान चुके हैं, इसलिए दोनों को जोड़ना सही नहीं। जब उनसे सोनम वांगचुक के अनशन पर कुछ बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। It was a film that, of course, had had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No. No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he Yeah. said that Yes. I've seen Yeah. it too. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat were the 2 writers, nor I. We didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah. view, I want to That's tell you it. that neither It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He also clarifies. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that Yeah. it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast. Yes. It's not his day. Thanks. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने आमिर खान की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए।
ये प्रतिक्रिया सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि आखिरकार आमिर खान से वांगचुक के अनशन पर सवाल पूछा गया, लेकिन उनका जवाब शालीन जरूर था पर काफी फीका था। उन्होंने कहा कि आज के आमिर पहले वाले आमिर जैसे नहीं दिखते। उन्होंने 3 इडियट्स और सत्यमेव जयते का भी जिक्र किया। भूषण ने कहा कि उन फिल्मों और कार्यक्रमों ने समाज के कई बड़े मुद्दे उठाए थे, उनमें सोनम वांगचुक जैसे प्रेरक कहानियां भी शामिल थीं। गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार से मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। जंतर मंतर पर पहुंचकर केजरीवाल ने सीजेपी संस्थापक दीपिका को गले लगाया। मंच से कहा कि 4 अप्रैल 2011 के दिन यहां अन्ना हजारे बैठे थे। 2011 में तब की कांग्रेस सरकार बहुत अहंकार में थी। 3 साल बाद उनकी सरकार नहीं बची। आज 2026 है, अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार नहीं बचेगी। केजरीवाल ने कहा कि मैंने भी IIT का पेपर दिया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मेरे दोनों बच्चे IIT से हैं, मेरे बच्चों के टाइम पर भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आज जिस तरह से कुछ सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होते हैं, कमेटी बनती है, FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल मिल जाती है और फिर अगले साल पेपर लीक की तैयारी शुरू हो जाती है। वांगचुक के अनशन से कांग्रेस की दूरी पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वांगचुक जी पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है। हम वांगचुक जी के दुख और गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए हम वांगचुक जी से अपना अनशन खत्म करने की अपील करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मोदी सरकार का डटकर मुकाबला करना जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहेंगे। इसी बीच वांगचुक को समाजवादी पार्टी का अनशन का समर्थन भी मिला। गुरुवार को मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव जंतर मंतर पहुंची। डिम्पल यादव के साथ आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी धरना स्थल पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनकी सेहत का हाल जाना। इस दौरान डिम्पल यादव मंच पर वांगचुक से उनकी मांगों और आंदोलन को लेकर चर्चा करती नजर आई। उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के स्थल को लेकर हुए विवाद के बाद अब आखिरकार राहुल गांधी शुक्रवार यानी 17 जुलाई को छात्रों से बातचीत करने पहुंच रहे हैं। राहुल ने कहा है कि वो देहरादून जा रहे हैं। वो छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से संवाद करेंगे। देश भर से आ रहे पेपर लीक के मामले पर बदलाव लाने के लिए राहुल छात्रों को एकजुट करने में जुटे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि छात्रों का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी ने उत्तराखंड में लगातार सामने आए पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड आज देश में पेपर लीक का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और युवाओं की मेहनत को संगठित तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया। ये परीक्षा पेपर लीक के बाद दोबारा कराई गई थी। इस री एग्जाम में करीब 20 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें से 11,21,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। अब ये छात्र MBBS, BDS, आयुष और दूसरे मेडिकल कोर्स में दाखिले के पात्र होंगे। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल संयुक्त टॉपर बने। दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। इस बार बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सफल अभ्यर्थियों में 58% से ज्यादा लड़कियां हैं। पास होने का प्रतिशत भी लड़कों से बेहतर रहा। 700 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 19 छात्र रहे। वहीं 690 से ऊपर अंक लाने वाले ज्यादातर छात्र पहली बार परीक्षा देने वाले थे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। नरोत्तम मिश्रा का संदेश, टिकट पर हाईकमान जिम्मेदार। FBI का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीतीश कौशल गिरफ्तार। रूसी तेल पर भारत निशाने पर, USA पर दोहरे मापदंड के सवाल और फीफा फाइनल में ट्रंप रहेंगे, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से टिकट कटने पर फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि लोग कह रहे हैं कि आंसू का एक बदला भाजपा से लेंगे। बोला गलत मत सोचो, भाजपा या बीजेपी से नहीं, कांग्रेस पुलिस से लेना है। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आशुतोष ने मेरा टिकट काट दिया। आशुतोष की क्षमता है क्या मेरा टिकट काटने की? मेरा टिकट ऊपर से कटा है। उन्होंने इशारे में ऊपरी स्तर यानी कि पार्टी हाईकमान की तरफ इशारा किया और कहा कि टिकट काटने वाले कोई और हैं। उन्होंने कहा कि गलत जगह
ब्रह्मास्त्र मत दागो। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने मोस्ट वांटेड सूची में शामिल नीतीश कौशल को गिरफ्तार कर लिया। एफबीआई के मुताबिक गिरफ्तारी वर्मोंट राज्य से हुई। कुछ दिन पहले ही नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वो जग्गू भगवानपुरिया संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा था। यह गिरोह पंजाब से शुरू हुआ था और विदेशों तक फैला बताया जाता है। एफबीआई के अनुसार नीतीश कौशल पर हत्या, अपहरण और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। उस पर हथियारों की तस्करी, वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। अमेरिका में रूस को लेकर नया राजनीतिक दबाव बनता दिख रहा है। 60 से ज्यादा सीनेटर एक नए विधेयक के समर्थन में हैं। इस विधेयक में भारत समेत कई देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। ये टैरिफ उन देशों पर लागू हो सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की नीति पर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका ने अपनी रूसी यूरेनियम खरीद को छूट दी है। साथ ही यूरोपीय सहयोगियों की रूसी प्राकृतिक गैस खरीद पर भी राहत दी गई है। ऐसे में भारत को लेकर अलग रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये भी प्रस्तावित विधेयक है। इसे कानून बनने के लिए आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन इस बहस ने भारत, रूस और अमेरिका के रिश्तों पर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने जाएंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खिताबी मुकाबला होगा। ये मैच न्यू जर्सी में खेला जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप फाइनल में मौजूद रहेंगे। वो विजेता टीम को ट्रॉफी भी सौंप सकते हैं। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.